श्री स्वामी समर्थ। नमस्ते, मैं कविता फिर से हाजिर हूँ आपके सपनों में जान डालने के लिए मेरी कविता के माध्यम से। आज जो कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, कविता का नाम है तन्हाई हमें अक्सर कामयाबी से मिलाती है। कैसे? सुनिए तो फिर। कौन किसकी उंगली पकड़कर अंत तक चलता है? कौन किसकी उंगली पकड़कर अंत तक चलता है? जिसका आया विराम स्थल जैसे, जिसका आया विराम स्थल जैसे वह बारी बारी उतरता है। ये नहीं सच, ये नहीं सच, जो है नसीब में वही हिस्से आता है। ये नहीं सच, जो है नसीब में वही हिस्से आता है। जिसने जितना गवाया है वह उससे दुगना पाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना बड़ा हमारा संघर्ष, जितनी नींदें हमने ज़्यादा से ज़्यादा गवाई है और जितना बड़ा हमने त्याग किया है, उतनी ही हमारी सफलता दुगनी हमें मिलने वाली है। इस बात पर भरोसा रखिए। इसलिए कहते हैं कि जिसने जितना गवाया है वह उससे दुगना उसने पाया है। भीड़ हौसला देती है, सब कहने की बातें हैं। सब हम बोलते हैं कि ये मेरा वो मेरा, लेकिन कैसा रहता है? जब आपका समय अच्छा तो सब अपने, और जब आपका समय बुरा तो सब आपसे मुंह मोड़ लेते हैं और सभी बन जाते हैं पराए। और उन भीड़ में हम अपनी पहचान खो देते हैं। इसलिए कहते हैं कि भीड़ हौसला देती है, सब कहने की बातें है। अपनी धुंधली पहचान भीड़ की मेहरबानी है। अपनी धुंधली पहचान भीड़ की ही मेहरबानी है। तन्हाई अक्सर हमें अपने गुणों से अवगत कराती है। तन्हाई अक्सर हमें अपने गुणों से अवगत कराती है। जो लगन से डटे रहे, जो लगन से डटे रहे, वही धरा कामयाबी के सुनहरे किरणों में नहाती है। वही धरा कामयाबी के सुनहरे किरणों में नहाती है। वही धरा कामयाबी के, वही धरा कामयाबी के सुनहरे किरणों में नहाती है। धरा यह प्रतीक है सहनशीलता का। जो ताने लोग देते हैं वो जितना सहोगे आप, तो आपकी प्रगति, जो आपका यश है और आपकी जो सफलता है, वह ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपको प्राप्त होगी। क्योंकि अगर धरा ने बोल दिया कि मुझे चीरकर आप, मेरे हृदय को चीरकर आप सफल उगाते हो, उसने अगर मना कर दिया हम सभी को, तो हम तो भूखे मर जाएंगे ना। तो धरा प्रतीक है सहनशीलता का। इसलिए कहते हैं कि सहनशीलता रखिए और धरा की तरह बनिए। और उसके बाद इसलिए कहा गया है कि जो लगन से डटे रहे, वही धरा कामयाबी के किरणों में नहाती है। कैसी लगी यह कविता? ज़रूर बताइएगा। और इसके संबंध में एक छोटी सी कहानी बताने जा रही हूँ आपको। एक लड़का था जो जापान में रहता था और उसकी आर्थिक परिस्थिति जो थी बहुत ही विकट हो गई थी। एक गांव में वह रहता था और उसके बाद शहर की ओर उन्होंने उनकी जो फैमिली है वो शहर की ओर चलने लगी। तो शहर की ओर जब वो जाने लगे तो वहाँ पर उनके लिए न कोई भी गुजारा करने का साधन नहीं था। तब वो जो उस लड़के के माता पिता है वह कहीं पर भी काम करते, और वो जो लड़का है वह एक होटल में काम करता था। तो होटल में काम करता था तो वो जो होटल का मालिक था उसके घर के सभी काम उसको करने पड़ते थे। बच्चों को स्कूल से लाना, लेके जाना, उसी के साथ उनकी देखभाल करना और घर के बर्तन मांजना, सभी काम करने पड़ते। उसके बाद उस वो जो मालिक था उसकी भी परिस्थिति विकट हो गई, आर्थिक परिस्थिति। और उसके बाद क्या हुआ कि उस लड़के को वो जॉब छोड़नी पड़ी। 5 साल उसने साइकिल की जो दुकान थी वहाँ पर जॉब किया, और वहाँ पर उसने बहुत से ज़्यादा जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन थी वह कलेक्ट की। और उसके बाद जब वो बड़ा हो गया तो बड़ा होने के बाद एक कंपनी में उसके टैलेंट के बलबूते पर उसे जॉब मिल गया। कुछ ही दिनों में उसके टैलेंट के बलबूते पर ही उसे टेक्निकल मैनेजर के रूप में वहाँ पर उसका प्रमोशन हुआ। और उसके बाद जब समय बच जाता था तो उसने एक इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट तैयार किया था, जो उसने उस कंपनी के ओनर को दिखाया। और ओनर ने एक शब्द में बता दिया कि कितना बकवास जो सॉकेट है तुमने बनाया है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। उस इंसान ने क्या किया, वह नहीं थका और वह नहीं रुका, और उसने क्या किया, वह जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद उसने अपने घर में ही क्या किया कि वह कंपनी खोली और हर दिन वह सॉकेट बनाने लगा। सॉकेट का, वो इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट का मैन्युफैक्चरिंग उसने अपने घर पर ही किया।
और एक दिन ऐसा है कि घर की सभी चीज़ें उसको बेचनी पड़ी, क्योंकि वो सॉकेट की खरीदी कोई करता नहीं था और सभी उसे बकवास बोलते थे। तो वह फिर से नहीं हारा और उसने उमंग की उड़ान फिर से ली और उसके बाद देखिए क्या हुआ। पहली बार उस इंसान को 1020 की ऑर्डर मिली और उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उस इंसान का नाम था कोनासुके मात्सुशिता, जो पैनासोनिक कॉरपोरेशन के नाम से जानी जाती है। उस कंपनी के वह ओनर थे। 1918 में उन्होंने उस कंपनी की स्थापना की थी, जिसके विद्यमान जो ओनर है वो है युकी कुसुमी। तो वह जो कंपनी है वह सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है बनाती है और बहुत ही भरोसेमंद और बहुत ही टिकाऊ और सस्ती ऐसी उस कारपोरेशन में मैन्युफैक्चरिंग होती है और सभी चीज़ें ऐसी है, सस्ती है और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सेवा देने वाली है। तो इस तरीके की कहानी थी उस कानासुके मात्सुशिता इनकी। और इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि कभी भी हारना नहीं चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, कामयाबी आपके हाथ ज़रूर आएगी। और सहनशीलता रखिए, क्योंकि कैसे है, कोई भी स्वादिष्ट भोजन अगर बनाना चाहते हो, या हम स्त्रियों का एक अनुभव है, उसके लिए हमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। संयम रखेंगे तो ही वह जो कोई भी चीज़ है वह हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी बनती है। लेकिन अगर हम संयम नहीं रखेंगे तो कभी कभी वो जल जाती है या फिर कभी कभी वो पक ही नहीं पाती। तो सभी के वो आज का एपिसोड कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। कविता कैसे लगी ज़रूर सुनाइए, ज़रूर बताइए आपके कमेंट के द्वारा। और फिर से मिलेंगे इसी चैनल पर चिराग एंड कविताज वर्ल्ड पे। अलविदा लेती हूँ सबसे, लेकिन उससे पहले फिर से एक ही बात दोहराना चाहूँगी, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। श्री स्वामी समर्थ। सभी का दिन मंगलमय हो और धन्यवाद मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए।